LNG जो सप्लाई है उसी पर इम्पैक्ट आते हुए नजर आ रहा है। कतर की तरफ से जो प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट लगातार जो है स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। भारत करीबन 40 से 50% LNG सप्लाई कतर से ही इंपोर्ट करता है, तो एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पेट्रोनेट LNG स्टॉक ऑलरेडी लोअर सर्किट पे, वॉल्यूम रिस्क यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 50% सप्लाई जो है वो कतर से आती है। गेल पर भी फोकस है क्योंकि ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स जो है वो यहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट आते हुए नजर आ सकता है। गुजरात गैस यहाँ पर भी इम्पैक्ट होगा। 70% जो है वो कतार से इंपोर्ट करता है LNG का। और इनफैक्ट हमने सुबह ये भी बताया था कि TV18 के सोर्सेज के अनुसार देखें तो ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स है वहाँ पे 50% जो है वो ऑलरेडी कट कर चुकी है कंपनी जो सप्लाई करती है। और अगर सप्लाई से ज़्यादा यहाँ पे कंजम्पशन होता है तो बिना नोटिस के जो है वो यहाँ पे रोक भी सकती है। इन LNG है उसका इम्पैक्ट, सप्लाई का जो इम्पैक्ट है वो फर्टिलाइज़र और केमिकल शेयरों पर भी इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। साथ ही साथ जो यूरिया बनाने वाले स्टॉक से वहाँ पर भी इम्पैक्ट आते हुए नजर आएगा। 60% जो है वो इम्पोर्ट होता है, वो कतर से ही इम्पोर्ट होता है, जिसकी वजह से सेरेमिक्स और फर्टिलाइज़र कंपनीज पर भी आज इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कतर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर भी एक खबर आती हुई दिखी थी जहाँ पे एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन यहाँ पे रोका था और उसके बाद एल्यूमिनियम की प्राइसेस में करीबन 0.4% की बढ़त हमने देखी थी। 9% ग्लोबल एल्यूमिनियम जो है वो वेस्ट एशिया से आता है। जो प्राइस उसके बाद बढ़ते हुए नजर आया उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को जैसे स्टॉक्स पर नजर आएगा। जब से ये जो युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से हमने देखा है कि लगातार क्रूड में 15% का इम्पैक्ट पॉजिटिव आते हुए नजर आया। OMCs, पेंट स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स, इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ ONGC जो है वो हायर ऑयल प्राइसेस की वजह से पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है। रिलायंस स्ट्रॉन्ग डीजल रिफाइनिंग मार्जिन से भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर आते हुए नजर आता है। एविएशन, अभी इंडिगो ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि 500 से ज़्यादा उनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हुई है मिडल ईस्ट में, और कुछ यूरोप के हिस्से भी है जहाँ पर भी कैंसिलेशंस की खबरें आती हुई नजर आ रही है। इंडिगो की जो 20% कैपेसिटी है वो इम्पैक्ट हो रही है, स्पाइस जेट की 32% और एयर इंडिया की भी देखें तो 40% से ज़्यादा का इम्पैक्ट यहाँ पर कैंसिलेशन की वजह से दिख रहा है। लेकिन एक और चीज़ है जिनका रेवेन्यू एक्सपोजर मिडल ईस्ट से ज़्यादा है वो स्टॉक्स भी आज जो है वो लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। LNT आपको सबसे ऊपर दिखेगा, निफ्टी में टॉप लूजर। 19% की जो ऑर्डर बुक है वो आय जो है वो मिडल ईस्ट से आती है। वीएटेक वापक की बात करें तो 30 से 40%, BLS इंटरनेशनल करीबन 40% से ज़्यादा का एक्सपोजर मिडल ईस्ट में, और KRBL 60% से ज़्यादा का एक्सपोजर यहाँ पे मिडल ईस्ट से आते हुए दिखता है। इसके अलावा पॉलीमर और PVC के भी भाव में देखें तो करीबन 5 से 6% की बढ़त हमने देखी है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, फिनोलेक इंडस्ट्रीज के लिए नेगेटिव खबर है, लेकिन दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, DCM, श्रीराम जैसे स्टॉक्स पर पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। और ये पूरी जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है उसकी वजह से केमिकल स्टॉक्स भी नजर में आते हुए दिखते हैं। ऑलराइट, चलिए।